अहम खबर शामिल करें। सिंध पुलिस बजट की अहम तफसीलात सामने आ गई। सिंध पुलिस के SHOs के लिए 4.5 अरब का बजट होगा। मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत भी चाहती है कि पुलिस बजट होना चाहिए। सिंध के 884 SHOs को खुद मुख्तार करने जा रहे हैं। SHO का इख्तियार होगा कि वो बजट को इस्तेमाल कर सकेगा। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा क्या बजट तजावीज़ हैं? आईजी सिंध ने बजट में सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा किया है? गुलाम नबी मेमन पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? बजट में SHO को क्या मिलेगा? सिपाही से आईजी तक कितना मेडिकल होगा और वर्तमान पॉलिटेक्निक का क्या होगा? मुकम्मल साल जो आईजी सिंध को कौन से ऐसे 4 मुतालबात है जो हुकूमत से मजबूत कर लिए हैं? इसकी तफसीलात जो सामने आई है। जो सिंध पुलिस के आईजी हैं गुलाम नबी मेमन ने बताया है कि सिंध पुलिस के SHOs के लिए 4.5 अरब का बजट होगा। सिंध के पोलिटिकल SHOs को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। गुलाम नबी मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत भी चाहती है कि पुलिस बजट बेगू होना चाहिए। सीनियर अफसरान के पास पुलिस स्टेशन के लिए कम से कम लमसम बजट बताया जा रहा है। वो हम चाह रहे हैं कि ये बजट बराह रास्त पुलिस स्टेशन पे जाए। गुलाम नबी मेमन का कहना है कि SHO पर इख्तियार होगा कि वो बजट को इस्तेमाल कर सके। गुलाम नबी मेमन ने मजीद कहा है कि मोबाइल का पेट्रोल, गाड़ियों की मरम्मत और दीगर अखराजात होते हैं। थाने को चलाना और तफ्तीश के लिए पैसों की जरूरत होती है, जबकि थानों को पैसा जब नहीं मिलता तो मसला बदजुर्मानी तक जो है वो जाता है। इस हल के बाद जो है वो हम समझते हैं कि थोड़ी बेहतरी से वो आएगी। आईजी सिंध का कहना है कि बजट में पुलिस वेलफेयर के लिए 5 अरब रुपए का पैकेज रखा जा रहा है। 4 माह चाह रहे थे कि सिंध पुलिस को जो मेडिकल की सहूलियात दें। आईजी सिंध का कहना है कि पहले मेडिकल की सहूलत नहीं थी, इलाज करवा कर बिल जमा करवाना पड़ता था। ज्यादातर को पैसे नहीं मिलते थे, ना ही इतने पैसे होते थे। आईजी सिंध ने कहा है कि अब सिंध पुलिस का हर मुलाजिम सालाना 10 लाख का मेडिकल करवा सकेगा। मुलाजिम की बीवी, बच्चे, माँ बाप किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। ई टैगिंग से ये काफी काम किया है, हमारा मंसूबा मुकम्मल हो गया है। गुलाम नबी मेमन ने मजीद बताया कि ई टैगिंग का कानून बन गया है, इसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। अब मंसूबे के लिए 60 करोड़ रुपए जारी होने जा रहे हैं। इस तरह के बहुत से मंसूबे हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के, जबकि आईजी सिंध का कहना है कि देखते हैं कि बजट कितना आता है, इस पर काम करके हुकूमत को जो वो देंगे। गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि सिंध पुलिस में 10 साल से ज्यादा 2000 गाड़ियां तब्दील करने का मुतालबा किया है, जबकि हुकूमत ने जो इस बात को मंजूर भी कर लिया है और 3 साल में मरहलावार इस पर अमल किया जाएगा। ज्यादातर गाड़ियां जो वो थानों में जाएंगी क्योंकि वहाँ ज्यादा जरूरत है। आईजी सिंध का मजीद कहना था कि जितनी ज्यादा सहूलियात होंगी थाना इतना ज्यादा बेहतर काम करेगा। अच्छा अनुषा, ये भी बताइएगा, जैसे आपने मेडिकल के हवाले से बात की, तो जो सिपाही से IG तक लोग हैं वो तमाम अस्पताल, निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे, और क्या हेल्थ कार्ड की तर्ज पर ही कोई कार्ड जारी किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आईजी सिंध की जानिब से जब बताया गया था तो उन्होंने कहा था कि पहले सहूलियात जो है वो मैसर नहीं थी कि इलाज करवाने के बाद बिल जमा करवाना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो सहूलियत मिलेगी, सहूलत जो है वो मिलेगी कि सिंध पुलिस के जो है अफसरान, उनके अहल खाना को भी जो है वो इलाज की सहूलत जो है वो मैसर होगी और वो मुलाजिम के बीवी, बच्चे, माँ बाप किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। तो जिस तरीके से हम देखते हैं अक्सर जो सिंध पुलिस के जो मुलाजिम होते हैं वो अगर बीमार होते हैं या किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो उसके लिए बाकायदा जो है वो उनको बिल जमा करवाना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो सहूलत उनको मिल गई है कि वो किसी भी जाके वो इलाज करवा सकेंगे। अब जो बजट आएगा उसमें ही मजीद जो है वो तफसीलात सामने आएंगी। आगे उनकी जानिब से ठीक है। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है अनुषा, ये बताइएगा कि बजट तजावीज़ तो हर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा आती हैं। हुकूमत IG के कौन कौन से मुतालबात, कौन कौन सी तजावीज़ को मंजूर कर सकती है? बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत ने जो है वो अभी जो बताया जा रहा है आईजी सिंध की जानिब से जो कहा गया है, इसमें जो है वो सिंध हुकूमत ने भी जो है वो 4 मुतालबात जो है वो मंजूर जो है वो किए हैं, जहाँ तक बताया जा रहा है। अब वो 4 मुतालबात में एक तो ये था कि जो गाड़ियों की तब्दीली आती सिंध पुलिस की, एक उसके अंदर वो शामिल है। इसके अलावा जो है वो जो दीगर सहूलियात होती हैं, जिस तरीके से इलाज की सहूलियात है वो उस हवाले से आईजी सिंध ने जो है वो जो पेश की थी चीजें। तो कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो कि आईजी सिंध की जानिब से बताए गए थे, तो हुकूमत ने उसको जो है वो मंजूर कर लिया है और अब जो बजट आएगा उसके बाद ही जो है वो मजीद जो है वो सिंध पुलिस को देखने के लिए जो है वो बजट जब दिया जाएगा तो उस पर मजीद काम जो है वो शुरू किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया।
बल्दिया उज़्मा कराची में तबादले और तकर्रियाँ। ICUG सर्विस ग्रेड 19 के आशिक इलियास डायरेक्टर इन्फोर्समेंट तैनात कर दिए गए। डायरेक्टर फायर ब्रिगेड तारिक कैसर सिद्दीकी को इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई है। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान अहमद हमारे साथ होंगे। बल्दिया उज़्मा कराची में तबादले और तकर्रियाँ। SCUG सर्विस ग्रेड 19 के आशिक इलियास डायरेक्टर इन्फोर्समेंट तैनात कर दिए गए। डायरेक्टर फायर ब्रिगेड तारिक कैसर सिद्दीकी को इजाफी जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं। बल्दिया उज़्मा कराची में तबादले हुए हैं। बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा किसका तबादला कहाँ किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बल्दिया उज़्मा कराची में तबादले और तकर्री की नई लहर सामने आई है, जिसके तहत सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बशीर सिद्दीकी का तबादला कर दिया गया है और इनकी जगह जावेद रहीम सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि बशीर सिद्दीकी को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इसी तरह SCUG सर्विस ग्रेड 19 के आशिक इलियास डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन तैनात कर दिए गए हैं। डायरेक्टर फायर ब्रिगेड ग्रेड 18 के तारिक कैसर सिद्दीकी को भी इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। तारिक कैसर सिद्दीकी को डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट म्युनिसिपल सर्विसेज का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया है। इसी तरह सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ग्रेड 19 SCUG सर्विसेज जुल्फिकार अली अबलो को भी इजाफी चार्ज तफवीज किया गया है। जुल्फिकार अली अबलो सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज की जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि मशीनरी पूल डिपार्टमेंट ग्रेड 18 के मोहम्मद अनवर से सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज का इजाफी चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। KMC की 48 दुकानें सील करने के खिलाफ केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने KMC और दीगर से 14 जून को जवाब तलब कर लिया। तफसील जानते हैं नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, समाअत के हवाले से आगाह कीजिए। देखिए जी, आज KMC की जानिब से हसन अली आफंदी मार्केट की 48 दुकानें सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने KMC और दीगर को 14 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। फरहान मेमन एडवोकेट का कहना है कि KMC ने इतवार के रोज हसन अली आफंदी मार्केट की 48 दुकानें सील कर दी हैं। दुकानदार और KMC के दरमियान दुकानों के किराए का तनाज़ा है। KMC ने दुकानों को किराए जो है वो 150% बढ़ा दी हैं। दरख्वास्त पर भी कहना है कि दुकानदारों ने किराया मनी आर्डर के जरिए जमा करवा दिया है। इसके बावजूद KMC ने गैर कानूनी तौर पर दुकानें सील कर दी हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि दुकानों को डीसील का हुक्म दिया जाए। लिहाजा अदालत ने KMC और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 14 जून को जवाब तलब कर लिया। जी मुमताज, ये भी बताइए KMC का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, दुकानें क्यों सील की गई? देखें जी, अभी तक KMC की जानिब से कोई हतमी तौर पर अदालत में जवाब जमा नहीं कराया गया है और ना ही KMC का हुक्म अदालत में पेश किया गया है। लिहाजा अब 14 जून को KMC की जानिब से जवाब पेश किया जाएगा, जिसमें KMC अपने तौर पर दुकान सील करने का जो वजूहात हैं उस मुतल्लिक अदालत में वजाहत करेंगे। जी मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। MKM के रुकन एजाजुल हक ने बांग्लादेश के महसूरीन की वापसी की करारदाद ऐवान में पेश कर दी। Request under the Rule 256 of Rules of Procedure Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. Allowed. Thank you, sir. Sir, this House expresses the concern over the technical allowance of the engineers in government Sindh. Sir, पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि, और मेरे लिए तो ये बड़ी, आप रेजोल्यूशन पहले पढ़ लें। सर, this House expressed the concern over the technical allowance of the engineers in government of Sindh, whereas the financial budget is coming up of 2024-25. We would like to incur the technical allowance of 1.5 of the salary should be included initially for non-teaching engineers, while teaching engineers will be included later on. Moreover, Eid-ul Adha will be on might be 17 June or 18. It will be the happiest day for engineers if the resolution passed and allowance will be the part of the budget. मिनिस्टर साहब, रेजोल्यूशन आदिल अस्करी साहब ने एक पेश किया, आप अपोज करेंगे या? ठीक है, ये रेजोल्यूशन हमारे आदिल साहब का, और मैं इसको फेवर कर रहा हूँ। सर, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि
शर्जील इनाम मेमन साहब असेंबली में आ जाएं ताकि मुझे मौका मिल जाए और उस वक्त ये जरा सिंध असेंबली का इजलास जारी है। MKM के रुकन एजाजुल हक ने बांग्लादेश के महसूरीन की वापसी की करारदाद ऐवान ने पेश की है। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, ऐवान की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, सिंध असेंबली का इजलास अभी तक जारी है। पहले तो मैं रेवेन्यू के बारे में वक्त सवालात में मुख्तलिफ अरकान ने सवाल पूछे, जिसके जवाबात दिए हैं वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने। उसके बाद कुछ करारदादें थीं जो MKM के अरकान ने ऐवान में पेश की। बांग्लादेश में फंसे महसूरीन के लिए जो करारदाद थी एजाजुल हक की, वो ऐवान में पेश की गई, लेकिन हुकूमत ने इस करारदाद की मुखालिफत की और वजीर कानून का कहना था कि ये वफाक का मामला है, इसको यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते, लिहाजा ऐवान में करारदाद पेश की गई और अक्सरियत राय से ये करारदाद मुस्तरद हो गई। हुकूमत ने इस करारदाद की मुखालिफत की। अब अलाउंसेस के हवाले से आदिल अस्करी ने एक करारदाद पेश की है, जिस पर ऐवान में बहस जारी है। सिंध असेंबली का आज प्राइवेट मेंबर्स डे है, हुकूमती बिजनेस नहीं है। MKM के अरकान ने मुख्तलिफ करारदादें ऐवान में पेश करनी है। इन करारदादों पर बहस होना है, इनको मंजूर होना है या मुस्तरद होना है। एक करारदाद तो मुस्तरद हो गई है, अलबत्ता दीगर करारदादें MKM की हैं जो ऐवान में लाई जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पीपल्स पार्टी का बजट इजलास में वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत बजट इजलास। अरकान कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। पीपल्स पार्टी अवामी रिलीफ पर हुकूमत के साथ और अवाम दुश्मन नकात पर असम्बली में भरपूर मुखालिफत करेगी। बात कर लेते हैं तहा मलिक से। तहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट इजलास से कबल अरकान कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। इजलास कौमी असम्बली में बजट पेश करने से कबल बुलाया जाएगा, जबकि इजलास की जो सदारत है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी रिलीफ पर हुकूमत के साथ और अवाम दुश्मन नुकात पर असम्बली में भरपूर मुखालफत भी करेगी। तमाम अरकान कौमी असम्बली को बजट इजलास में हाजिरी पर जोर दिया जाएगा, जबकि अरकान कौमी असम्बली की बजट इजलास में हाजिरी को बिलावल भुट्टो जरदारी खुद देखेंगे। शाजिया मरी, अब्दुल कादिर पटेल और नवीद कमर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बेहतर महीनों में पेश करने की भी हिदायत जारी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया तहा, आपने हमें अपडेट किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। अदालत ने सारे बढ़ने की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। केस के हवाले से तफसील जानते हैं नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिए। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने सालिम बढ़ने की दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है और सालिम बढ़ने पर अदालत के रिमांड पर जेल में ही है। इससे पहले जो है वो FIA के प्रोसिक्यूटर ने जो है वो अदालत में दलाइल दिए थे। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया था कि मजीद सबूत जमा करने हैं, मुलजिम को जमानत दी गई तो वो उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, जबकि मुलजिम मुसलसल झूठ का सहारा ले रहा है, जबकि तफ्तीश के दौरान जो है मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। जबकि FIA ने यह भी बताया कि अगर इसको जमानत दी गई तो मुलजिम तफ्तीश पर असरअंदाज होगा। उससे पहले जो है वो सालिम बढ़ने के वकला की जानिब से भी जो है दलाइल पेश किए गए थे कि FIA कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर रहा है, इसमें मजीद तफ्तीश होनी चाहिए। फरीदैन के दलाइल मुकम्मल होने पर जो है वो अदालत ने फैसला सुना दिया है और सालिम बढ़ने की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। ठीक है जवाद, हमारे साथ रहिए। इस पर वकील रहनुमा ने भी गुफ्तगू की, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी जो ऑर्डर हुआ है उसमें बेल डिसमिस की है कोर्ट ने और हमारा ये लाया मैंने कि इस ऑर्डर को हम सेशन कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो प्लेटफॉर्म है उसका ऑर्डर हमारे हाथ में आया नहीं है, सही है। ऑर्डर आएगा तो फिर मजीद बाजी होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो अपरेंटली नज़र आ रहा है मे बी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन हो शायद इस वजह से। आज जो सुबह था FIA वाले भी आए थे। FIA वाले ने जो गलत सूरत हाल थी वो ये बताई थी कि एक खातून जो अफशीन है, जो बच्ची की मदर है, वो आ गई है। उनकी स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने बात की थी कि भाई उसके हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है और उसके अलावा फिर हमारी साइड से जो उनसे था कुछ चीज़ों को वाजे किया गया था, जिसमें एक एफिडेविट था जो खातून जो जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो बच्चा उन्होंने जब सारे मजलिस ट्रस्ट को दिया तो उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हम इस बच्चे को मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते या अपने साथ उसको भी
उसकी पाल पोष नहीं करते उसके उसकी परवरिश नहीं कर सकते तो उसको आप रख लें। उसके अलावा जो है कुछ मामला थे जिसमें बच्चे के नाम से रेलिवेंट था, उसमें हमने बताया कि भाई जो बच्चा एडॉप्ट करता है वो अपनी पसंद से नाम रखता है, उसमें ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि पहले क्या नाम था और बाद में क्या नाम है। इसी तरीके से दूसरे मामला को डिस्कस किया गया। अफशीन की जो स्टेटमेंट जो उन्होंने कोर्ट में बताई है उसके मुताबिक ये है कि अफशीन का ये कहना है कि मैंने जो ये मामला हुआ था उसके बाद जो है मैंने बर्नी ट्रस्ट को अप्रोच किया था लेकिन बच्ची मेरे हैंड ओवर नहीं की गई, जिस पर हमारी कोर्ट से जो सदा थी वो यही थी कि अगर अफशीन ने कहीं पे कोई एक सिंगल भी कंप्लेन की इस तरह का कुछ हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट लेके आए, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसने ना कहीं कंप्लेन नहीं की ना कुछ। एक्चुअली उसको जो है जो हमने कोर्ट को बताया कि उसको ब्लैकमेल किया गया है और उसको ब्लैकमेल इसलिए किया गया है कि चूँकि बच्ची को उसने खुद से जो है मिस हैंडल किया था और FIA ने उसको कहा गया कि आपको इसमें मुलजिम बनाएंगे, उस चीज़ से उसको ब्लैकमेल करके उन्होंने जो भी बयान लिया वो लिया। मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। अदालत ने सारम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नेपरा का के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने पर एक्सपोर्टर्स का शदीद रद्द-ए-अमल। राइस पर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन रफीक सुलेमान कहते हैं आइंदा 4 माह में फी यूनिट बिजली पर 10 रुपये का बोझ डाल दिया गया, इसे शहरी ताजिर और सनतकार कैसे बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे का क्या हुआ। मजीद जान लेते हैं, अशरफ खान से अपडेट कीजिएगा। देखा जाए मुल्क भर के सनतकार पहले ही महंगी बिजली से परेशान थे। अब के इलेक्ट्रिक की जाने से मजीद जो अगले 4 महीने में 10 रुपये फी यूनिट इजाफी जो है बोझ डाल दिया गया। इसका क्या इम्पैक्ट होगा। राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जो साबिक चेयरमैन है रफीक सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे मजीद बोझ आगे क्या इंडस्ट्री चल पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये जो खबर आपने बताई है 10 रुपए की, ये बिल्कुल सरासर मैं समझता हूँ कि ये जुल्म हो रहा है एक्सपोर्टरों के साथ, रेसिडेंशियल लोगों के साथ और जो कमर्शियल हमारे दुकानदार हजरात हैं। ये पूरे पाकिस्तान की 22-25 करोड़ आवाम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि जुलाई 2023 की ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके हैं। अब ये जुलाई 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वो हमको बिला वजह मतलब एक आपका नुकसान हुआ है वो हमारे से थोड़ी भरा जाएगा। हमने 50 मरतबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रिक्वेस्ट की है कि खुदारा आप एक मरतबा हमें बता दें कि ये हमें बिजली कितने की मिलेगी। ये रोज़ रोज़ हमें ये टॉर्चर करना, हमारी रोज़ रोज़ कैलकुलेशन हम करते हैं, रोज़ हमारी फिजिबिलिटीज़ बनाते हैं। क्या हम इसी काम के लिए रह गए कि गवर्नमेंट ये फैसले करे। नवाज शरीफ साहब आए थे इस हुकूमत के अंदर जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने बहुत अच्छा वादा किया था 300 यूनिट कम से कम रेसिडेंशियल लोगों को फ्री देंगे, गरीब लोगों को। कहाँ है वो 300 यूनिट, वो भी नहीं है। इन्होंने IPPs के साथ जो मुआहदे किए हैं, अब वो सही किए कि गलत किए, मगर उसका असर जो है ना वो इस वक्त कारोबार के ऊपर आ रहा है, कारोबारी शख्सियात के ऊपर आ रहा है। और हम इस वक्त हम काफ़ी सालों से हम परेशान हैं, मईशत हमारी बहुत अरसे से परेशानी के आलम में है। और इस वक्त जो परेशानी है वो आप समझ सकते हैं, कॉटन की एक्सपोर्ट हमारी गिरी है जो कि नहीं गिरनी चाहिए थी। वो गिरी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि इनका यूटिलिटीज गैस और बिजली इतनी महंगी है कि ये दूसरे अपने कंपेटिटर्स कंट्रीज के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर आप देख लें, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया देख लें या आप श्रीलंका देख लें, कहीं पे भी आप उठा के देख लें तो सबसे एक्सपेंसिव इस वक्त हम चल रहे हैं। तो भाई हमारा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे यूटिलिटीज महंगी देगी तो मैं किस तरीके से उसको कम्पीट कर सकूंगा। जैसे कि आपने सुना अहम तजावीज़ भी दी और जो 10 रुपए अगले 4 माह में के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी इसको मुस्तरद कर दिया और तजावीज़ भी दी हैं कि बिजली कैसे सस्ती हो सकती है। साथ ही कहा है कि हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए और वो वादे पूरे करे, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री करने के दिया था वो हमें दिए जाएं। जी अहम खबर शामिल करेंगे और अफसोसनाक भी। उस्ताद जिनसी भेड़िया बन गया। निजी स्कूल के प्रिंसिपल की तालिबा के साथ ज्यादती की कोशिश। औरंगी टाउन में द इस्लामिक स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। प्रिंसिपल मंजरुल हुदा ने मैट्रिक की तालबा के साथ ज्यादती की कोशिश की थी। उस्ताद जिनसी भेड़िया बन गया। निजी स्कूल के प्रिंसिपल की तालबा के साथ ज्यादती की कोशिश। औरंगी टाउन में द इस्लामिक स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, तफसीलात अपडेट कीजिएगा। अनुषा हमारे साथ होंगी। आपको बताते चलें, निजी स्कूल के प्रिंसिपल की तालिबा के साथ ज्यादती की कोशिश। औरंगी टाउन में द इस्लामिक स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंसिपल मंजरुल हुदा ने मैट्रिक की तालिबा के साथ ज्यादती की कोशिश की थी।
बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इकबाल मार्केट थाने की हुदूद में जो है वो ये वाकया पेश आया है। उस्ताद जो है वो जिनकी भेड़िया बन गया, निजी स्कूल के प्रिंसिपल के तलबा के साथ ज्यादती की कोशिश हुई है और औरंगी टाउन में दी क्लाइमेक्स स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिंसिपल मंजर हुदा ने मैट्रिक की तलबा के साथ ज्यादती की कोशिश की थी। ज्यादती की कोशिश के वक्त जो है वो प्रिंसिपल ने कमरे में लगे कैमरों का जो है वो रुख तब्दील कर दिया था। प्रिंसिपल कई दिन से तलबा को फहाश मैसेजेस कर रहा था। इम्तिहान में फेल करने की धमकी भी जो है वो दी गई थी। पुलिस ने तलबा की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 1 जून को तलबा को कमरे में बुलाकर ज्यादती की कोशिश की। मुद्दई ने बताया है कि मुल्जिमा ने अनुषा, ये बताइएगा ये एक तालिबा है या ज्यादा है? तलबा का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं आप, एक से ज्यादा है ये? बिल्कुल, देखिए ये एक तलबा है जिसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई थी। मैट्रिक की तलबा जो है वो बताई जा रही है और उसकी बहन को भी जो है वो धमकियां दी गई थी मुल्जिम की जानिब से। बहन को कहा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ज्यादती की कोशिश में बहन के मुंह पर जो है वो थप्पड़ भी मारे गए हैं और मौका मिलने पर बहन ने मुल्जिम के पेट पर जो है वो लात मारी और कमरे से भाग निकली थी। मंजर हुदा माजी में चोरी के केस में भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और अभी इस वक्त थाने के अंदर जो है वो उसको रिमांड पर जो है वो कोर्ट में पेश किया गया था। सुबह रिमांड उसको दी गई है और अभी वो इकबाल मार्केट थाने के अंदर लॉकअप में मुल्जिम मौजूद है और इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस काम कर रही है। जी अच्छा, ये बताइएगा अनुषा, आप वहाँ पहुंची, वहाँ पे मुल्जिम से गुफ्तगू करने की कोशिश की, उसका भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए हमने मुल्जिम से बात करने की कोशिश की थी लेकिन जो केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जिनका नाम शहजाद बताया जा रहा है वो मीडिया के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शहजाद हैं इस केस के, उन्होंने जो है वो ताउन करने से इनकार कर दिया, जिस पर जो है वो अभी भी हम थाने में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुल्जिम से बात करने की कोशिश करें ताकि जो है वो मज़ीद मुल्जिम के इंकशाफात हैं वो सामने आ सकें कि आया उसने ऐसी क्यों जो है वो करने की कोशिश की। अनुषा, ये बताइएगा कि आपकी तालबा की बहन से बात हुई या इंतज़ामिया की किसी भी तर्जुमान से बात हुई हो, ये बताइएगा कि क्या ये पहला वाक़या है इस स्कूल का या इस तरह के मामलात गुज़श्ता दिनों में, महीनों में, सालों में चलते रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये ऐसा इस स्कूल का जो ज्यादती का पहला वाकया जो है वो सामने आया लेकिन मंजर हुदा माजी में चोरी के केस में भी गिरफ्तार हो चुका है। इसने जो है वो कोशिश की थी तलबा के साथ ज्यादती करने की और कैमरे जो है वो के रुख भी जो है वो तब्दील कर दिए थे, जिसका मुकदमा जो है वो इकबाल मार्केट थाने में दर्ज है। वेस्ट जोन पुलिस ने इस मुल्जिम को जो है वो गिरफ्तार किया, प्रिंसिपल को, और अब जो है वो तफ्तीश की जा रही है इससे मजीद की। अनुषा, ये बताइएगा किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कितनी सजा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इसका जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है इकबाल मार्केट थाने की में 337, 376 और 511 की दिफा जो है वो शामिल की गई है और मुल्जिम को जो है वो कोर्ट में भी पेश किया गया और जो प्रिंसिपल है जिसने 16 साल का का रेप करने की कोशिश की थी उसको जो है वो रिमांड पर अभी थाने में रखा हुआ है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। प्रिंसिपल की तालबा के साथ ज्यादती की कोशिश, औरंगी टाउन में द क्लाइमेक्स स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंसिपल ने मैट्रिक की तालबा के साथ ज्यादती की कोशिश की थी। उस्ताद जिनसी भेड़िया बन गया है। निजी स्कूल के प्रिंसिपल की तालबा के साथ ज्यादती की कोशिश, औरंगी टाउन में द क्लाइमेक्स स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुषा, इसी केस के हवाले से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि इसी स्कूल से इसी किस्म के मामलात क्या पहले भी सुनने में, देखने में आए हैं? बिल्कुल, तरीके का पहला एक वाकया अगर आपको याद हो तो स्टील टाउन थाने की हुदूद में जो है वो ऐसा ही वाकया पेश आया था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने जो है वो वहाँ की जो स्कूल में जो स्टूडेंट्स थी और जो दीगर अमला था उसके साथ जो है वो ज्यादती की कोशिश करते, इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। ये पहला कोई स्कूल ऐसा नहीं जिसका वाकया जो है वो पेश आया है। दूसरा स्कूल हम देख रहे हैं ऐसा वाकया जो है वो पेश आया, लेकिन मुल्जिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। SSP वेस्ट डॉक्टर हफीज बुक्टी की टीम ने कार्रवाई करते हुए जो है मुल्जिम को गिरफ्तार किया है और अब जो है वो मुल्जिम को इन्वेस्टिगेशन वेस्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन हमने कोशिश की मुल्जिम से बात करने की, लेकिन ASI शहजाद जो इस केस के IO हैं वो ताउन नहीं कर रहे हैं मीडिया के साथ भी, जिस पर अभी हमने भी DIG वेस्ट इरफान बलोच से बात की है और फिर उनकी परमिशन के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्जिम से बात करें। मजीद इस मुल्जिम से इनकी शफात सामने आएंगे जब वो उनका हम इंटरव्यू की कोशिश करेंगे कि आया उसने ऐसी हरकत क्यों की कि स्कूल का प्रिंसिपल है और उसने जो है वो उस तरीके की हरकत की एक तलबा के साथ।
ये बताइएगा अनुषा कि ये जो प्रिंसिपल है क्या यही मालिक भी है, क्योंकि अमूमन निजी स्कूल्स के मालिकान ही प्रिंसिपल होते हैं, और साथ साथ ये बताइएगा कि क्या स्कूल के रजिस्ट्रेशन को मंसूख किया गया है? देखिए, इस हवाले से अभी जो है वो मजीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। मालिक कौन सा स्कूल का, इस हवाले से भी अभी जो है वो चेक किया जा रहा है। ये अभी वाकया जो है वो पेश आया था और अभी जो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अभी फिलहाल जो रिमांड के ऊपर जो इस मुलजिम को थाने में रखा हुआ है और रिमांड के बाद मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मुलजिम से इनकी शफात जो है वो सामने आ सकेंगे जी। और इस हवाले से हमने इन्वेस्टिगेशन पुलिस से भी जब रब्ता किया तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से जो वेस्ट जोन की इन्वेस्टिगेशन पुलिस है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, वो हमें किसी भी किस्म का जो है वो इस केस के हवाले से जो है वो मज़ीद डिटेल्स जो है वो फराहम करने में जो है वो कासिर नजर आ रही है। हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जब बात की थी इस केस के हवाले से तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे मना किया है कि मैं जो है वो इस केस के हवाले से कोई तफसीलात अभी फराहम जो है वो नहीं कर सकता। क्यों पुलिस इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन को छुपा रही है, ये भी जो है वो एक सवालिया निशान है कि इकबाल मार्केट थाने की इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, मीडिया को नहीं बता रही क्या मामला है। हम भी अभी थाने में ही मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मजीद इस केस की डिटेल्स जो है वो निकाल कर जो है वो अपने नाज़रीन से शेयर करें जी। अच्छा, ये बताइएगा अनुषा, मुतासरा तालिबा या उसके किसी अहल खाना के फर्द से आपकी बात हुई हो? बिल्कुल, देखिए अभी हम जो है वो थाने में मौजूद हैं और थाने के अंदर मुलजिम का इंटरव्यू की कोशिश कर रहे हैं और अभी मुलजिम से जो अभी कोशिश करेंगे कि जो भी इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे मजीद बात करने के बाद जो है वो हम जो है वो मजीद इस केस की डिटेल्स जो है वो हासिल कर सकें, क्योंकि वाकई का मुकदमा भी इकबाल मार्केट थाने में जो है वो दर्ज है और इस हवाले से जो है वो रिमांड हासिल किया गया है मुलजिम का। अदालत ने रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है मुलजिम को। मजीद तहकीकात जो है वो इंटेरोगेशन का अमल जो है वो जारी है जी। अनुषा, आप क्राइम को रिपोर्ट करती हैं, एक अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अब स्कूल्स तक ये बात पहुंच गई है। स्कूल्स में भी तालिबात को और तलबा को हिरासा किया जा रहा है, क्या वजूहात हैं इसकी? बिल्कुल, देखिए ये जो है वो कोई पहला वाकया नहीं है जिसमें ये हम देख रहे हैं कि तलबा के साथ जो है वो कोशिश की जाती थी, लेकिन हम देख रहे हैं इससे पहले भी स्टील टाउन में जब वाकया हुआ था तो वो भी प्रिंसिपल मालिक था स्कूल का जिसने जो है वो कोशिश की थी और वो वीडियोस भी जो है वो वायरल हुई थी, लेकिन इस प्रिंसिपल ने कैमरों का रुख तब्दील कर दिया था। ये एक है कि ताकि कोई सबूत उसके किसी की पुलिस से हाथ ना लग सके। तो अभी हम देख रहे हैं कि मुलजिम तो थाने में मौजूद है और अभी मजीद जो है वो उस पर तफ्तीश की जा रही है और अभी मजीद इस हवाले से जो है वो पुलिस उस पर कार्रवाई जो है वो कर रही है जी। बहुत शुक्रिया अनुषा, आप हमें अपडेट कर रही थी। शहर में दर्जनों गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम। कमिश्नर कराची का हुक्म नज़रअंदाज करके गुलिस्तानी जौहर में भी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। इंतज़ामिया और पुलिस खामोश। शहर में दर्जनों गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम हैं। बात करने के लिए सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कहाँ कहाँ गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल कमिश्नर कराची के जो अहकामात हैं उसको जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है। इस वक्त हम गुलिस्तानी जौहर मौसमियात के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर भी गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम है। कम व बेश कराची के अंदर इस वक्त 100 के करीब गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाई जा चुकी हैं। कमिश्नर कराची का जो लेटर है उसके मुताबिक सिर्फ 22 मंडियाँ जो हैं वो लीगल करार दी गई हैं। इसके अलावा तमाम जो मवेशी मंडियाँ हैं वो इल्लीगल हैं। कमिश्नर कराची ने तमाम SHOs को पाबंद किया है कि वो अपने इलाके से गैर कानूनी मवेशी मंडियों को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुलिस्तानी जौहर हो, गुलशन हो, टीपू सुल्तान हो या दीगर इलाके हों, कहीं पे भी पुलिस जो है वो कार्रवाई करती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इस हवाले से हमारी SDPO शार फैसल इकबाल से जो है वो बात हुई है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता रात भी 3 गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ जो है वो ख़त्म की गई हैं, लेकिन अब भी गुलिस्तानी जौहर थाने की हदूद या गुलशन थाने की हदूद या शार फैसल बिलखुसूस थाने की हदूद में मवेशी मंडियाँ जो हैं वो कायम हैं। तहम जो व्यापारी हैं उनसे हज़ारों रुपये लिए जा रहे हैं जानवर अंदर मंडी के लाने के और उसके बाद उनको टेंट में खड़ा करने के भी जो है वो 2000 कहीं 5000 रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर बिजली और पानी की सहूलत उनको जो है वो फराहम कर रहे हैं। इसी तरह जो गैर कानूनी मवेशी मंडियां हैं, जो इनके ठेकेदार हैं वो जो है वो दिन के औकात में गायब रहते हैं। शाम होते ही वो अपनी मवेशी मंडियों के ऊपर आते हैं और उसके बाद फिर जो है वो पैसे कमाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त जो हम लोग जिस मंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं ये मौसमियात पे जो मंगल बाज़ार है उसके अकब में जो है वो कायम की गई है। मुतादिद बार कंप्लेन करने के बावजूद जो है वो कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई। ताहम
कोशिश ये की जा रही है पुलिस की जानिब से कि जल्द से जल्द इलाके में जो गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए। यहाँ का जो ठेकेदार है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, ताहम जो यहाँ के हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ठेकेदार पुलिस को जो है वो भारी रिश्वत देते हैं, उसके बाद ये मवेशी मंडियाँ कायम होती हैं। ताहम देखना ये है कि पुलिस कब इन गैर कानूनी मवेशी मंडियों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएगी। साथ ही जो यहाँ का ठेकेदार है जिसका नाम अजीज़ बताया जा रहा है वो भी इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस की जानिब से जो है वो इस मवेशी मंडी के ऊपर भी आज शाम में यकीन दहानी कराई गई है कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इस मवेशी मंडी को खाली करवाया जाएगा। जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको पैसे वापस दिलवाए जाएंगे और जो कानूनी मंडी लगी हुई है वहाँ पर इन जानवरों को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि दावे हैं, अब देखना ये है कि कब पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी और कब जो है वो ये मवेशी मंडियाँ जो हैं जो गैर कानूनी तौर के ऊपर लगी हुई हैं ये खाली होंगी। जी ये बताइएगा कि शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, इस हवाले से हमारी असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन फैसल गुज्जर से जो है वो बात हुई है। उनका कहना है कि कमिश्नर साहब की जानिब से तमाम SHOs को जो है वो पाबंद किया गया है कि वो अपने इलाके से गैर कानूनी मवेशी मंडियां जो है वो खाली करें और कहीं पे भी अगर गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम होती है तो असिस्टेंट कमिश्नर और उसके साथ इलाकाई पुलिस जो है वो मिलकर कार्रवाई करती है। ताहम इलाकाई जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी मौके से गायब है, उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगी हैं जब उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो वो ये बात बताते हैं कि हमने KMC से जो है वो लेटर लिया है या TMC से जो है वो लेटर लिया है और लाखों रुपए का चालान भरा है, जबकि ये तमाम चीज़ें जो है वो गैर कानूनी हैं। जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से 22 मवेशी मंडियां जो कायम की गई हैं उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा जितनी भी मवेशी मंडियाँ लगी हैं तमाम को गैर कानूनी करार दिया गया है। सलमान, आपने कहा कि एक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। 5 दिन तो ईद में रह गए हैं, 9 ज़ुल्हज्जा को एक्शन ले लिया जाएगा, मवेशी मंडी ख़त्म कर दी जाएगी, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और इंतज़ामिया भी सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर देगी। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। चंद ही रोज़ जो है वो ईद में रह गए हैं और ईदी लेने के लिए ज़िला इंतज़ामिया हो या पुलिस हो या दीगर इदारे हों वो मौके के ऊपर आते हैं, ईदी लेते हैं और चले जाते हैं और ईद से एक रात कबल जो है वो कार्रवाई करते थे, जबकि तमाम जो मवेशी हैं वो उस वक्त तक बिक चुके होते हैं। ये एक अलमिया है हमारे शहर का। मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं इनके ख़िलाफ़ जो कॉस्मेटिक कार्रवाई होती है वो करवाई जाती है और उसके बाद अच्छे की रिपोर्ट जो है वो आगे पेश कर दी जाती है। लेकिन जो मंडियाँ हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं और हर साल वहीं पे लगती हैं। ताहम जो ज़िला इंतज़ामिया है वो। सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आयमा का रुख कर लेंगे, लेकिन वो किसी गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या कीमतें हैं, क्या भाव ताव है, जान लेते हैं। बताइएगा आयमा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जो है वो नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और ईद में जो है वो अब से बस चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मंडी में जो है वो शहरियों का रश उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा जैसे पहले हमें नज़र आता था। अभी भी जो है वो मंडी की रौनकें उस तरीके से बहाल नहीं हुई है। खूबसूरत बैल हैं, बकरे हैं, ऊँट हैं यहाँ पे और जो कि मंडी को 4 चांद लगा रहे अपनी खूबसूरती से, लेकिन शहरियों का जो है वो काफ़ी कम रश हमें यहाँ पे देखने में आ रहा है। महंगाई का जो है वो रोना, व्यापारी भी रोते हुए नज़र आ रहे हैं और शहरी भी जो है वो दूसरी जानिब यही शिकवा करते आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। हम अपने रेट लगाते हैं, व्यापारियों के रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, जबकि व्यापारियों से जब बात करें तो वो ये कहते हैं कि जब हम कोई जानवर लेके आते हैं तो उसको हम इतने सालों से जो है वो पाल पोस के लाते हैं और इसके अलावा जो है वो उनको चारा भी खिलाना होता है और उनका खर्चा अलग से होता है। तो हम जो अपने रेट लगा रहे हैं वो हम भी अपने मुनासिब रेट अपने दामों पे जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन शहरी और व्यापारियों में जो है वो जो तकरार है वो काफ़ी देर से हम यहाँ पे देख रहे थे कि जारी भी है। शहरी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ का रुख नहीं कर रहे हैं, चूँकि मवेशी मंडी में जो है वो जानवर तो हज़ारों की तादाद में मौजूद है, लेकिन ख़रीदने वाले जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, जिसकी असल वजह जो बताई जा रही है वो महंगाई बताई जा रही है। अभी यहाँ पे अगर मेरे अकब में कैमरामैन वाहिद अगर आपको दिखा सकें तो मैं भी एक प्यारी सी गाय को आपको हाथ लगा के दिखाऊं तो ये बड़ा प्यारा है, जो मुझे भी डर भी लग रहा है और मुझसे भाग भी रही है। वाइट कलर की ये बैल है और बहुत प्यारी सी है। इसी तरीके से पूरी मवेशी मंडी जो है वो सजी हुई है। हमारे साथ व्यापारी मौजूद है। मुझे बताएं, मुझे कितने का देंगे ये आपको 3 लाख का देंगे। हाँ,
3 लाख का देंगे। 3 लाख का देंगे, कुछ कम करें, मेरे लिए तो कुछ कम कर दें। जैसे आप बोलेंगे उतने का ही देंगे आपको। कितने का देंगे? मेरे रेट पे दे देंगे, मुझे 1.5 लाख का दे देंगे। जी जी आपको देंगे। जैसे हाँ आप आ जाएं, जैसे बोलेंगे इधर बहुत अमून है, कोई वो नहीं है, माशाल्लाह आ भी रहे हैं, बिक भी रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। हाँ इधर माशाल्लाह बहुत हो रहा है। ये आपको जैसे बोलेंगे बहुत सस्ते दाम में देंगे, बहुत अच्छे दाम में देंगे, जैसे बोलेंगे वैसे ही आपको मिलेगा माशाल्लाह। अच्छा ये मुझे बताएं, आप लोगों का शहरियों के साथ जब लोग खरीदार आते हैं, जैसे मैं आपसे बहस कर रही हूँ कि मुझे इतने का देने, तो शहरी क्या कहते हैं? क्या आप लोग हर शहरी को उनके रेट जो लगाते हैं उसमें दे देते हैं? नहीं वो तो बहुत ऐसे कम कहते हैं, बस अगर 1.5 लाख वाली चीज़ होती है कहते हैं 75 लो आधा। वो पठान जैसे नहीं बेचता वो घड़ी 1 रुपये वाली, कहता है ये 1 रुपये में तो या 4 आने में दो, फिर देता वैसे ही 4 आने में। पर वो इस तरह से कहते हैं शहरी रुपये वाली चीज़ 98 में दो, 98 में मिलेगी भी नहीं। 98 से कुछ कम करेंगे हम इसको, फिर देखेंगे। और बहुत अमून है इधर, कोई फुर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई लुटफुर नहीं है माशाल्लाह। बहुत आर्मी है, ये बहुत अमून है इधर, बहुत अच्छी मंडी है, बहुत मना इधर है, बहुत। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कितने का पड़ता है और कितने मन का ये जानवर है? ये 8 मन का जानवर है। हाँ 8 मन 7.5 मन ऐसे हो जाएगा, 7 मन ऐसे हो जाएगा। उधर अभी देखो ना 40,000 रुपये मन लगाएं भी हमारे को कट्टू की रकम भी नहीं दे रहे। आप कट्टू की रकम हिसाब करा लें, ये उधर 40,000 रुपये मन चल रहा है। ये प्लाट है, ये भी हमने खरीद कर रखा है। उधर चुंगी का भी 4500 रुपया दे रहे हैं, पीछे 5,000 किराया भरा है, और तूड़ी है, पानी है, हर चीज़ इधर मुल्क का है। हमारे को 5,000 जानवर पे बचेगा, हम उनको देंगे बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि व्यापारी का ये कहना है कि हम अपने खर्चे भी जो है हमारे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे टेंट में जहाँ पे जानवरों को रखा हुआ है वहाँ का अलग से हमें किराया देना पड़ता है, जबकि इसके अलावा जो है वो जब जानवर को लेकर आते हैं तो उसकी अलग से एंट्री फीस भी देनी पड़ती है। जबकि फिर जानवरों के जो चारा है और दीगर जो खाने पीने की अशिया है उनका भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। ताहम जो है वो हम अपने रेट लगाते हैं, शहरी बिल्कुल उससे कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बात नहीं बन पाती है। मंडी में जो है वो शहरियों का रश भी हमें काफी कम नजर आ रहा है और व्यापारी और शहरियों में जो है वो इस तरीके से तकरार भी जारी है। जी बिल्कुल, ये तकरार चांद रात तक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आयमा और सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FB एरिया में मवेशी मंडी लगाने का तनाज़ा अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने सीनियर डायरेक्टर वेटरनरी रुस्तम खान को फौरी अदालत तलब कर लिया। बात करेंगे मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। FB एरिया में मवेशी मंडी लगाने का तनाज़ा अदालत पहुँच गया है। मंडी का ठेका हासिल करने वाली कंपनी ने जो है वो अदालत से रुजू कर लिया है और उसकी दरख्वास्त पर जो है समाअत हुई है। अदालत ने फौरी तौर पर जो है सीनियर डायरेक्टर वेटनरी रुस्तम खान को तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि कमिश्नर कराची ने कानूनी तौर पर ये ब्लॉक 19 FB एरिया में मंडी के लिए जगह जो है वो अलाट की थी, लेकिन मज़कूरा जगह का कब्जा जो है वो नहीं दिया जा रहा। दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना है कि उन्होंने तमाम कानूनी जो प्रोसेस है वो भी किया था। अहले मोहल्ला और इलाके के मकीन जो है वो भी आज अदालत में आए हैं। उन्होंने जो है अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अब्दुल खालिक अफगानी फुटबॉल ग्राउंड जो है वो मंडी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी जो खेल का मैदान है वो वहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। अहले मोहल्ला का ये भी मौक़िफ़ है कि इसी मंडी में जो है ईदों की नमाज़ें होती है, लिहाजा यहाँ पर अमन अमान का मसला हो सकता है। लिहाजा अदालत ने फौरी तौर पर सीनियर डायरेक्टर वेटनरी को तलब कर लिया। जी, ईद उल अजहा करीब आते ही LPG माफिया सरगर्म। LPG की कीमत में 20 रुपये किलो इजाफा, नई कीमत 240 रुपये किलो पर पहुंच गई। मजीद बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कि जैसे कि कराची में गैस बहरान बदसूर बरकरार है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि LPG जो सिलेंडर है उसके इस्तेमाल का जो रुझान है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो LPG फ़ी किलो जो गैस है वो 240 रुपये किलो तक, और कहीं पर से ज़्यादा फ़र्क हो रही है। आप देख सकते हैं कि 240 रुपये किलो तक गैस जो है वो फ़र्क हो रही है और रेट भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या वजूहात हैं, गैस महंगी क्यों हुई है और कितने महंगी हुई है। असल में ये जो ईद सर पे आ गई तो इस वजह से गैस वाले माफिया उन्होंने रेट बढ़ा दी। अभी
2 दिन पहले 220 रुपये थी, अब 2 दिन के बाद 240 रुपये हो गई। हम मज़ीद और रेट बढ़ने ही वाले हैं। तो मज़ीद कितने रेट बढ़ने के इम्कान है? ये तकरीबन मेरे हिसाब से जाएगा 300 तक जाएगा। अच्छा, आपके पास कौन कौन से सार्फिन आते हैं ये सिलेंडर लेने के लिए? तकरीबन हमारे ये पकवान वाले आते हैं और मैक्सिमम रिक्शे वाले आते हैं। सही है। अच्छा, जब से गैस महंगी हुई है तो आपका कारोबार पे क्या असर पड़ा है और गैस की फरोख्त में कितनी कमी वाक़या हुई है? कारोबार में ऊपर नीचे अप डाउन हुआ है। सही है। अब पिछले 15-20 दिन से काम ठंडा था। सही है। अभी थोड़ा रेट ऊपर हुआ तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा काम बेहतर हुआ है। सही। तो ये हैं दुकानदार जिनका कहना है कि जो माफिया है उसने गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, 240 रुपये किलो तक गैस पहुंच गई है और इन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि मज़ीद जो है वो गैस की कीमतों में जो है वो इजाफा हो सकता है। जैसे जैसे बकरीद करीब आ रही है तो गैस की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है। जी, आपको बताएं कि महंगाई है और कुर्बानी के जानवर का गोश्त तैयार करने वाली टुड्डी 40 रुपये किलो महंगी हो गई है। गुज़श्ता बरस 80 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली टुड्डी 120 रुपये से 160 रुपये तक फ़रोख्त की जाने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की तैयारियों के अंदर जहाँ छुरियाँ और जो टोके हैं वो तो लिए जाते हैं, उसके साथ साथ जो घर में जो लोग हैं वो अपने लिए मुड्डी भी लाते हैं। ये अगर आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट साइजेस होते हैं, साइज़ के साथ साथ जो वज़न है ये तोल के हिसाब से यहाँ बाज़ार में बेची जाती है। ज़रा दुकानदार से जानते हैं कि इस दफ़ा का बाज़ार कैसा है, क्या रेट चल रहे हैं, मार्केट में रुझान कितना है, कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा चल रहा है आपका कारोबार और क्या रेट हैं इस दफ़ा के पिछले के साल के मुकाबले में? इस दफ़ा कुछ फ़र्क है क्या? भाई अभी तो स्लो है काम, अभी बिल्कुल भी बहुत स्लो है। अभी चलेगा सिर्फ 2 दिन, आखिरी की जो 2 दिन रहते हैं उस पर चलता है ये हिसाब किताब सारा ये। और इसका हिसाब किताब जो है भाई ये किलो का हिसाब चलता है इसका, तकरीबन 130 रुपये 125 रुपये किलो। और ये अभी जो से पिछले साल गया है तकरीबन ये 80 रुपये किलो चल रही थी। इस दफ़ा में डबल का फ़र्क आ गया है ये। क्या इस लकड़ी कौन सी है, कहाँ से ये माल है, कितनी डिमांड रहती है? आप समझते हैं कि इस दफ़ा जितनी मार्केट में जैसे लगते हैं बाज़ार इसके, तो आम बाज़ार में, और ये तो होलसेल समझते हैं लकड़ी मार्केट है, तो बाज़ार में इस वक्त क्या रेट होगा? भाई इस वक्त तो भाई देखिए आ रहा है माल ये सारा पंजाब से और सिंध से जो होलसेल पे आता है ये, और यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे आके ये रखा जाता है, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सारा ये। तो ये इस वक्त जो आपका सारे जो आ रहा है ये हमारा लियाकताबाद से और वाटर पंप पे सब चौक पर रखा जाता है ये। और इसके जो रेट इस वक्त जो चल रहा है तकरीबन 130 125 इस तरह का रेट चल रहा है किलो के, पर किलो। लियाकताबाद की मार्केट है जिसको लकड़ी मार्केट कहते हैं, मशहूर सिंधी होटल के पास ये मार्केट है। हम यहाँ आए थे कि यहाँ पे ये मेन होलसेलर है, यहीं से पे दुकानों में और शहर के दीगर इलाकों में स्टॉल्स लगते हैं और लोग बेचते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि इनका कहना है कि आखिरी चंद दिनों के अंदर ज़रा इस पर तेज़ी आती है। लोग इस वक्त अभी जानवरों को की ख़रीद जो जोड़ तोड़ में लगे होते हैं अब, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये लोग मेन होलसेलर हैं तो यहीं से चीज़ें बनती हैं, यहीं से निकलती हैं और दीगर शहर के इलाकों में यहाँ से फिर वो फैल जाती हैं। इस वक्त तक अगर बुड्डी की बात करें तो इसका 120 रुपये से 130 रुपये रिटेल की जा रही है फ़ी किलो के हिसाब से। जी।